हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं 1 अक्टूबर को हुए एग्ज़ाम की। 2024-25 दे रखा है, मिड टर्म एग्ज़ाम था ये क्लास 10th का, और मैथ्स का सब्जेक्ट क्या था, मैथमेटिक्स था, और स्टैंडर्ड का मॉर्निंग वालों का ये पेपर है। हम इसके ठीक है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन ये जो दे रखा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इन द फिगर ओ द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर ओ दे रखा है। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये जो सेक्टर है ये इस 2/9 टाइम एरिया ऑफ द सर्किल, यानी कि ये जो सेक्टर दे रखा है, देखो सर्किल बनाओ यहाँ पर, और यहाँ पर हमें एक सेक्टर दे रखा है, कौन सा, ओ, और यहाँ पर आ गया हमारा एक्स, और ए आ गया, और यहाँ पर हमने ले लिया पी, और ये हमारा आ गया बी। ठीक है। अब इसने कहा है कि एरिया ऑफ सर्किल लिखो, एरिया ऑफ सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 15 है ये, क्वेश्चन नंबर 15, और अभी हमने जो करा था 14, 15। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, नहीं 16, क्वेश्चन नंबर 16, और अभी 15 करा था मैंने, उसका नाम नहीं डाला, लेकिन वो 15 था और ये 16 है। तो यहाँ पर इसने कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू में 2/9 एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है, θ/360, θ/360 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 9/2 एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सेम है, कैंसिल करो। ठीक है। अब थीटा कितना दे रखा, एक्स 360 इज इक्वल्स टू में 9/2, 9/2, इसको उधर ले जाओ, एक्स इज इक्वल्स टू में, फिर मिस्टेक हो गई, 2/9, 2/9, ठीक है। 2/9 इंटू में 360, 9 4 द 36, 4 आ गया, 40 आ गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू में 80 आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू में, तो थीटा कितना निकल गया है तुम्हारा 80। तो यहाँ पर हमसे एक्स की वैल्यू निकलवाई थी, और एक्स हमारा कितना आ गया 80। ऑप्शन देखो सी, ऑप्शन सी है इसका। ठीक है। इसने कहा था कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था बस, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी इज 2/9 टाइम एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल के एरिया के बराबर है कितना, 2/9, 2/9 है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, इफ द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल इज 27, द क्लास साइज इज 4, देन द क्लास मार्क विल बी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पता है कि क्लास मार्क जो हमारा होता है वो लोअर लिमिट होता है, और प्लस में अपर लिमिट, या अपर लिमिट लिख दो पहले, अपर लिमिट, लिमिट, ठीक है, और अपॉन में 2। अब हमें क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, 27 दे रखा। तो सबसे पहले हम यहाँ से लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पर कि, तो हमें क्लास साइज इज इक्वल्स टू में क्लास इंटरवल माइनस में लोअर लिमिट है ना। अब हमें देख क्या क्या रखा है, हमें ये देखना होगा, क्लास साइज हमें दे रखा है, देखो क्लास साइज हमें दे रखा है 4, है ना, और अपर लिमिट दे रखी है हमें। तो हमने कहा 4 इज इक्वल्स टू में, और क्लास इंटरवल हमें दे रखा है कि 27, तो हमने यहाँ पर डाला 27 और माइनस में लोअर लिमिट, तो 4 माइनस में 27 इज इक्वल्स टू में माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर कितना बच गया, माइनस में 23 इज इक्वल्स टू में माइनस लोअर लिमिट, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो लोअर लिमिट हमारी कितनी आ गई, 23 आ गई। अब हमसे पूछा है क्लास मार्क, तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लोअर लिमिट मिल गई ना हमें, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू में अपर लिमिट और वही लोअर लिमिट, हमें कितना 27 प्लस में 23 और अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में, ये हमारा कितना हो जाएगा 50 अपॉन में 2, तो हमने यहाँ से काटा 25। तो क्लास मार्क हमारा कितना आ गया 25, ठीक है। तो क्लास मार्क हमारा कितना आ गया 25, देखो
क्लास मार्क इज इक्वल्स टू में 27 प्लस में 23, मैंने ऊपर फार्मूला लिख दिया है। क्लास मार्क इज इक्वल्स टू में लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट। लोअर लिमिट अभी हमने निकाली है कितनी, 23, और अपर लिमिट हमें कितनी दे रखी है, 27। ये देखो अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल इज 27, तो यहाँ पर हमें कितनी दे रखी थी, 27 दे रखी थी। देखो 27 दे रखी थी, क्लास साइज हमें 4 दे रखा था, और यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, क्लास मार्क निकाल दिया। क्लास मार्क हमारा कितना आ गया, 25। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी। 3 में हमें इसने कहा है कि द फॉलोइंग डाटा द सम द लोअर लिमिट, मीडियन की और मॉडल की। हमें मीडियन की और मॉडल की, हमें दोनों सम की लोअर लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दे रखी है जो मैंने यहाँ पर बना ली है। तो FI दे रखा है, ये CI दे रखा है। अब हमें CF निकालना होगा। तो CF निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, FI को प्लस करना होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पहले 10 और 15 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 इसको प्लस करो तो कितना हो गया, 37। इस यहाँ 12 से 37 हो गया। 37 को और 18 को प्लस करेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और 55 को 15 से प्लस करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। हमारा कितना बन जाएगा, 70। अब देखो ये जो हमने CF निकाला है, अगर CF और FI इक्वल हो गए, ये मीडियन निकालने के लिए मुझे करना पड़ा है। मोड तो हमारा FI से निकल जाता है ना, तो हमारी क्या हो जाती है, क्वेश्चन सही चल रहा होता है। तो हम जैसे इसको प्लस करके देखते हैं तो हमारा क्या आ रहा, 5 और 5 10, और 2 मिलकर 20, 2 1 3 4 5 6 7, तो ये भी 70 आ रहा है। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है ना। अब हमें मीडियन निकालना होगा। मीडियन में हम n देखते हैं, n हमारा कितना हो गया, 70 आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, n निकालने के लिए हमें n/2 करना पड़ता है। तो ये हमारा 2 आ गया, और हमारा यहाँ पर आ गया 35। n हमारा कितना आ गया, 35। अब हमें n देखना होगा कि कौन से नंबर में आ रहा है, कौन से CF में आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ इसमें आ रहा है 35, हमारा ये क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो 35 के सामने हमने देखा लोअर लिमिट हमारी क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो लोअर लिमिट हमारी कितनी होगी, 10। तो द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन इस कितनी है, 10। तो लोअर लिमिट और ऑफ द मीडियन ऑफ द, ये समझ में आया। n/2 कर दिया मैंने, n होता है ये यहाँ पर, n इज इक्वल्स टू में 70 था, फिर मैंने n/2 कर दिया। n/2 करके हमारा कितना आ गया, 35। तो हमारी n की वैल्यू आ गई कितनी, 35। अब हमने 35 को देखा CF में, 35 37 के अंदर आ रहा है। 37 के सामने हमारी क्या हो जाती है, लोअर लिमिट आ जाती है CF के सामने। तो मीडियन, क्योंकि हमें मीडियन का और मोड का दोनों की लोअर लिमिट को ही प्लस करके सम करके दिखाना है। तो मीडियन की हमारी कितनी आ गई, लोअर लिमिट हमारी आ गई यहाँ पर 10। ठीक है, ऐसी हमें लोअर लिमिट ऑफ मॉडल की देखनी होगी। मॉडल में हम क्या देखते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं किस में, FI में। FI में हमने सब देखा 18 आ गया। तो 18 के ऊपर वाला हमारा क्या आ जाता है, F0 आ जाता है। F0 आता है, ये F1 है, और ये हमारा कितना है, F2 है। इसके सामने वाली वैल्यू हम F1 के सामने वाली देखते हैं, तो ये हमारी क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई। तो लोअर लिमिट ऑफ मोड हमारी कितनी आ गई, 15। लोअर लिमिट ऑफ द मोड कितनी आ गई, 50। अब इसका सम पूछा है हमसे, तो सम हमारा कितना आ गया, सम हमारा आ गया 10 प्लस में 15 इज इक्वल्स टू में 25। अब ऑप्शन में देखो 25 आ रहा है, कहाँ है, ये देखो आंसर है इसका B। अब देखो असर्शन और रीज़न इसमें दे रखे हैं। असर्शन रीज़न मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। देखो यहाँ देखो, यहाँ पर कहा है कि इफ़ x इज इक्वल्स टू में 5 और y इज इक्वल्स टू में 1, तो हमें ये बताना है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल्स माइनस में p² इज इक्वल्स टू में 2। ये हमारी वैल्यू p की कितनी आ रही है, +3 या -3 आ रही है या नहीं आ रही है, हमें ये वैल्यू बतानी है। फिर इसने रीज़न कहा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑलवेज द सेटिस्फाई द इक्वेशन, कि हमें ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर रही है। अगर हमारा क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर ये 19 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने यहाँ पर करा कि 2x प्लस में y और माइनस में p² इज इक्वल्स टू में हमारा कितना, 2 इज इक्वल्स टू 2। अब हमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो 5, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 2 इंटू में 5 प्लस में 1 माइनस p² इज इक्वल्स टू में 2। तो ये कितना हो गया, 10 प्लस में 1 माइनस में p² इज इक्वल्स टू में 2। -p² इज इक्वल्स टू में ये 10 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पर आन के -11 हो गया। -p² इज इक्वल्स टू में -9, 2 माइनस हुआ
तो हमारा कितना आ गया -9। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, पी स्क्वायर इज इक्वल टू में 9 क्या हो गया 3 स्क्वायर। तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। तो यहाँ पर जब एक वैल्यू निकलती है तो हम प्लस और माइनस डाल देते हैं, तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसका मतलब ये है कि ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन, ये जो है सही है। तो इसका आंसर हमारा ए आएगा। बोथ असर्शन एंड द रीज़न आर द करेक्ट एंड द रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में इसने कहा है 20 में इसने कहा है कि सेक की थीटा पावर 4 है, माइनस में tan थीटा पावर 4 है, इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए थीटा यानी कि +1। तो इसे हमें थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाना होगा। प्रूफ करते हैं। देखो थोड़ा सा रिकॉल करना होगा वही क्वेश्चन कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में हमारा क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना होगा कि सेक स्क्वायर जो है हमारा, ये जो अभी हम सेक की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ सेक की पावर 4 है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 प्लस में tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। क्यों करा मैंने होल स्क्वायर? क्योंकि पावर 4 है। अब देखो मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया। अब मैं इसको खोल लूँगी, किसको 1 प्लस में ये सेक स्क्वायर थीटा की बात चल रही है अभी, स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1 स्क्वायर प्लस में tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में tan स्क्वायर थीटा। 1 लिखूँगी तो मल्टीपल करके 1 ही आना है, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा tan थीटा। अब यहाँ इसको लिख दो थोड़ा सही करके 1 प्लस में 10 की पावर 4 प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर निकल के आ गया। किसका पावर निकली? हमारी सेक स्क्वायर की निकली, सेक की पावर 4 थीटा की। अब हमारा क्वेश्चन कैसे दे रखा था? ऐसे दे रखा था सेक ए माइनस में 10 पावर 4 ए, ये दे रखा था हमें। अब मैंने सेक की वैल्यू पूरी क्या निकाली? ये निकाली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेक की जगह पे ये लिख रही हूँ 1 प्लस में 10 की पावर 4 थीटा माइनस प्लस में 2 tan स्क्वायर ए और माइनस में जो ये एज इट इज़ 10 की थीटा। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या बच गया 1 प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था मुझे, सीधा लिख दो इसे बस 2 tan स्क्वायर ए और प्लस में 1। यही तो प्रूफ करवा रहा था मुझसे, देखो यही तो प्रूफ करवा रहा था यहाँ पर मुझसे, प्लस में 1। तो इस द वैल्यू ऑफ हाँ इसमें एक और पूछा है कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीज एज द थीटा इंक्रीज। तो कॉस थीटा की अगर वैल्यू, यहाँ देखो टेबल देखनी होगी, मैं टेबल इसको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर देखो कॉस थीटा की वैल्यू इसने कहा है कि इफ़ द वैल्यू कॉस थीटा डिक्रीज, अगर कॉस थीटा डिक्रीज होगा तो एज द थीटा इंक्रीज, तो ये हमारा क्या है? देखो कॉस थीटा की लाइन देखो, तो ये हमारा क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें असर्शन दे रखा था, असर्शन जो हमें दे रखा था वो तो हमारा ट्रू निकला, लेकिन हमारा क्या है? रीज़न फॉल्स है। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका आंसर क्या है? सी है कि असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ रॉन्ग।